प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है आरोही और मैं आप सभी का आरोही लाइट वर्कर चैनल पर स्वागत करती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सभी ठीक रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, सेफ रह रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट थे कि वो एंजल नंबर 1111 के बारे में जानना चाहते हैं। तो गाइज़, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे सब लोग बताते हैं, अगर मैं वो मीनिंग बताऊँ तो मेरा बताने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना 1111 नंबर की रीडिंग करती हूँ, जो मैंने टैरो कार्ड से की थी कि जो हम सबकी करंट एनर्जी है, जो करंट सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने रीडिंग की थी कि जो इस टाइम हम सबको ये 1111 नंबर दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि कुछ 2 दिन से मुझे भी दिख रहा था। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि मैं टैरो कार्ड का यूज़ करती हूँ, जिससे कि हमें करंट एनर्जी पता चले। तो मैं उसी के पर्पस पे ये छोटा-सा वीडियो लेके आई हूँ। मुझे नहीं पता ये किस-किस को रेज़ोनेट करेगा, नहीं करेगा, बट जो भी है मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ। कुछ लोगों के लिए यह गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप किसी दुविधा में फंसे हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और आपको बार बार 1111 दिख रहा है, तो एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और जिस कंडीशन को आप लेकर आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उन्हें छोड़ दें और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि आपको यूनिवर्स द्वारा गाइडेंस दी जा रही है कि बस इस कंडीशन में थोड़ा सा मेडिटेट करें और जो यूनिवर्स द्वारा आपको जो गाइडेंस दी जाएगी उसे आप फॉलो करें, क्योंकि जब आप मेडिटेट करोगे तो तभी आप समझ पाओगे कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि इंट्यूशन के ज़रिए ही आपसे यूनिवर्स आपको आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। इसलिए आपको बार बार 11 नंबर दिख रहा है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए जो 1111 नंबर एंजल का मतलब दिख रहा है, जो इसका जो मतलब है कि आप या जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो घर वापस कर रहे हैं या घर वापस आ रहे हैं, या तो आप अपने घर वापस आ रहे हैं, या जिन लोगों का आप वेट कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम से आप जिनसे मिल नहीं पाए हैं वो आपके पास आ रहे हैं, वो अपने घर वापस लौट रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे थे, जो आपकी फैमिली में हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो, या फिर आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, एनीथिंग कोई भी हो सकता है। ये किसी जेंडर के लिए मैंने मैसेज नहीं लेके आई हूँ, ये आप कोई भी हो सकता है। आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि जो लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे थे और वो नहीं समझ पा रहे थे और आप सबको हर्ट कर रहे थे, तो वो लोग अपने परिवार में लौट रहे हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बेखूबी से समझ रहे हैं और उनको निभाने के लिए फिर से वो उसी रास्ते पे आ रहे हैं उनको निभाने के लिए। और कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। जो लोग अभी तक जिन लोगों ने जिनका अवेकनिंग नहीं हुआ था, वो लोग अभी स्पिरिचुअल लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं या वो अपना पहला कदम रख रहे हैं। इसलिए गाइडेंस 1111 नंबर एंजल नंबर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, इसी पे चलते रहें और इसी पे अपनी सच्चाई के बारे में जानते रहें। जो आप सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उन सब के बारे में आप जो कदम आप बढ़ाया है आपने स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो वो आपने जो कदम रखा है वो आपके लिए सराहना कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है और आप इसी पर आगे बढ़ते रहें और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहें और जो आप इनर वर्क आपने स्टार्ट किया है वो बेखूबी से अच्छे से करते रहें। और कुछ लोगों को एंजल नंबर 1111 इसलिए दिख रहा है कि आपके एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके सामने दरवाज़ा खुला हुआ है जिससे तुम बाहर जा सकते हो। लेकिन जिन रिश्तों ने आपको जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, उन सभी रिश्तों को जाने दो, उनको लेट गो करो। हो सकता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या सोचेगी, इन सभी के थॉट आपके मन में परेशान कर रहे हैं। ये जो सभी बंधन हैं, ये बंधन आपका कारण बन रहे हैं, आपको एक स्टेप लेने के लिए रोक रहे हैं। तो जो एंजल हैं, जो आपके गाइडेंस हैं, वो आपको ये गाइड कर रहे हैं एंजल नंबर 1111 दिखाकर कि प्लीज़ आप अपना स्टेप लो और आप इन सबको छोड़ दो, क्योंकि जब एक बार आप जो लक्ष्य जो आपने सोचा है, जिस लक्ष्य को लेकर आप जाना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं आप किसी चीज़ की वजह से रुक पा रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मैंने ये सब सेलेक्ट किया है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि इसने इस तरह की हो सकता है मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने मानो कि आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, लेकिन आप
अब लेकिन इस टाइम आप कुछ और करना चाहती हैं या करना चाहते हो, और लेकिन आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, सब लोग क्या कहेंगे कि। तो गाइज़ ये एंजल नंबर आपको गाइड कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को छोड़ दो, सिर्फ जो आप चाहते हो, जो आपकी सोल आपका जो रिक्वायरमेंट कर रही है उसे फॉलो करें और उसी पे जाएं। आप लोगों के बारे में चिंता ना करें। और ये एंजल नंबर आपको यही गाइड कर रहा है, प्रेजेंट करंट जो एनर्जी है आपकी, जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं वो आपको इसीलिए आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके पास एक दरवाज़ा खुला हुआ है। या तो आप उस दरवाजे को पसंद करो, या फिर उन्हीं घुटन भरी ज़िंदगी में रहो, या उन्हीं बंधनों में जकड़े रहो। ये फैसला आपका रहेगा, क्योंकि एंजल सिर्फ हमको गाइड कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन हम खुद ही को करना पड़ता है, एक्शन हमें खुद लेना पड़ता है। तो गाइज़ ये आपके लिए मैसेज था। और हो सकता है, और जिन लोगों को एंजल नंबर 1111 दिख रहा है, तो उन लोगों को सीधी गाइडेंस दी जा रही है कि जो लोग बार बार अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं वो ऐसा करना बंद करें। कभी आप बहुत खुश होकर सभी के सामने सभी के साथ प्यार से बिहेव करते हैं, तो कभी खुद की ओवर थिंकिंग करके वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, नहीं तो आप नेगेटिविटी को इतना अट्रैक्ट कर लोगे कि आप फिर इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप एक दुविधा में फंस के रह जाओगे। इन लोगों के लिए मेडिटेट करना बहुत ही ठीक रहेगा, क्योंकि आप जब जितना आप साइलेंस की ऊर्जा में रहोगे तभी ही आप सोच पाओगे कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। और आपके लिए यही एक गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने आप में आओ और अपने आप को जानो और अपने आप से सवाल करो कि जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो क्या क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो गाइडेंस एंजल नंबर आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आप अपने आप को समझो और अपने आप को थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को अलग करके और अपने आप को अकेले में सोचो कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ऐसी ऐसी थॉट क्यों कर रही हूँ या क्यों सोच रहा हूँ। तो आप उस परेशानी तक जा पाओगे जिस कारण आप ये सब महसूस कर रहे हो, ये सब आपके साथ हो रहा है। और नेक्स्ट गाइडेंस उन लोगों के लिए है जो एंजल नंबर 1111 दिख रहा है उन लोगों को, कि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। हर बॉडी में एक यीन और एक यन और एक यंग होते हैं, यीन और यंग होते हैं। और उनको ज़रूरत है कि अपनी जो बॉडी है वो जो एनर्जी है इन दोनों की, शिव और शक्ति की जो एनर्जी कॉम्बिनेशन एक बॉडी में होता है उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। बस कुछ भी फिक्र ना करें और बस आराम से शांति की ऊर्जा में रहें। जो लोग और कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने जस्टिस में आएँ, ये कहूँ कि न्याय में आएँ और अपने बैलेंस में आएँ। और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस चीज़ पर एक्शन लें। हो सकता है आप अभी तक इस टेंशन में थे कि मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने पावर में आएँ और अपना डिसीजन लें। क्योंकि आप और देर नहीं कर सकते, बहुत समय से हो सकता है आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं और रोज़ आप टाल रहे हैं कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो ये सीधी सी गाइडेंस उन लोगों के लिए है कि आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और आप डिसीजन लें, एक्शन लें और अपने आप को बैलेंस करें। और कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है कि कुछ लोग हो सकता है कुछ लोग बहुत ही शून्य की एनर्जी में हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोग बेफिक्र होकर एक्शन ले रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या नहीं होगा। और जो भी अंजाम होगा वो ये सोचते हैं कि मैंने सब कुछ आपको छोड़ा है। जिन लोगों ने अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, सब कुछ उन्होंने परेशानी जो भी है आपने यूनिवर्स को सरेंडर की है, उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। और उन लोगों के लिए एंजल्स यूनिवर्स आपको बधाई दे रहे हैं कि आप ऐसा बहुत अच्छा कर रहे हैं ये सब करके। क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि आप बिना फ़िक्र के आगे बढ़ें, क्योंकि उन्होंने आपको सँभाल रखा है। आप किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं ऐसा करूँ या नहीं करूँ, बस जो करना है करते रहिए। क्योंकि या तो आप उस चीज़ को पा लोगे या फिर आप उससे कुछ सीख लोगे। तो हो सकता है कि एंजल्स आपको उसके थ्रू कुछ सिखाना चाहते हों, या फिर आपको उस चीज़ में डालकर आपकी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हों।
तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है जो शून्य के साथ काम कर रहे हैं, जो शून्य की एनर्जी है उसके साथ काम कर रहे हैं, पीस क्रिएट कर रहे हैं, वो हर चीज़ से पीस क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है उनकी जो आसपास की करंट एनर्जी है वो बहुत ही इरिटेट वाली है, लेकिन फिर भी वो उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को पीस में रख रहे हैं और पीस क्रिएट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एंजल्स क्लैप्स कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हम सब आपके साथ हैं, बस डरो नहीं। जो भी अगर आपकी चिंताएं हैं, फिक्र हैं, वो हमको छोड़ दो और आप बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। तो दोस्तों ये थी एंजल्स नंबर 1111 की गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए ये रेजोनेट होगी, लेकिन ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मैं अभी भी आपको दोबारा बता रही हूँ कि मैंने ये गाइडेंस टैरो कार्ड से ली है, क्योंकि मैं करंट एनर्जी जानना चाह रही थी अगर मैं आपको जैसे सभी लोग बताते हैं कि एंजल्स नंबर का मीन क्या होता है, इसका क्या होता है, तो मैं वो बताती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियो हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि इस पर हम जो इस प्रेजेंट टाइम में जो हम फेस कर रहे हैं और उस टाइम हमें जो ये नंबर्स दिख रहे हैं तो वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, तो इसको मैंने सोचकर ये वीडियो बनाई थी। तो आई होप आप सभी को रेजोनेट हो, और जो भी आपके थॉट हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके साथ ये रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। और अगर आप ऐसे ही एंजल्स नंबर जो आपको दिख रहे हों, हो सकता है किसी को 2 दिख रहे हों, किसी को 3 दिख रहे हों, किसी को 5 दिख रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसके लिए बनाऊंगी और मैं उसको आप तक पहुंचाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब को रेजोनेट हुई होगी। अब मैं विदा लेती हूँ आप सभी से, फिर भी लूँगी अगली वीडियो में। जब तक ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।